प्रदेश में अब निवेश बढ़ाने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया सीएस सुधांशु पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निवेश संबंधित प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। राजस्थान में निवेश किए गए मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। निदेशक की और उद्योग लगाने की सारी ज़रूरतें पूरा करने के निर्देश में भूमि आवंटन, पानी, बिजली समेत जो अन्य आधारभूत ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करना है, ये साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। वहीं रीको को अब भूमि बैंक बनाने समेत अन्य संसाधन जुटाने के भी निर्देश हुए। इन्वेस्टमेंट राजस्थान से पहले पूरी तैयारी कर ली जाए, यह साफ तौर पर पूरी ब्यूरोक्रेसी को कह दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट राजस्थान होना है, समिट्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी, जिसके लिए ब्यूरोक्रेसी अपने स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर लें। अगर इन्वेस्टर्स की ओर से किसी भी तरह का डाउट रहे तो उसे क्लियर किया जा सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ठोस आश्वासन दिए जा सकें। इस संबंध में काम करना है, ये आदेशित कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गौरव से। गौरव, क्या जानकारी है? स्वप्निल, आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो चहुमुखी विकास है उसको लेकर के लगातार राजस्थान के अंदर जो अधिकारी हो, चाहे नेता मंत्री हो या फिर सूबे के अंदर छोटी सी छोटी गांव ढानी में बना हुआ कोई राजस्थान सरकार का कर्मचारी हो, तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो सीएस सुधांशु पंत है उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आज दिए हैं और ये निर्देश जो है ये जुड़े हुए हैं प्रदेश के अंदर निवेश को बढ़ाने से। आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसे किस तरीके से बढ़ाया जा सके और राजस्थान में नए उद्योग, नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजनेस से रिलेटेड, उनको खड़ा किया जा सके। ऐसे में जो आज दिए गए निर्देश हैं इनके अंदर साफ जो है वो सीएस पंत का कहना है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि निवेश होकर के राजस्थान में बाहर के थ्रू आ रहे हैं, तो उनको धरातल पर उतारने के लिए जो तमाम काम करने जाने हैं, जो भी फाइनल तैयारियां की जानी है, जो भी प्रोसीजर्स और फाइलिंग को लेकर के तैयारी की जानी है, वो पूरी पुख्ता कर ली जाए। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो निवेशक और उद्योग लगाने वाले जो लोग हैं उनको किन किन संसाधनों की स्वप्निल जरूरत पड़ती होगी, तो ऐसे में उन जरूरतों को और तमाम उन सेवाओं को जो है समयबद्ध तरीके से उन्हें दिया जाए ताकि जो एक गुड इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा माहौल स्वप्निल बन सके। और साथ साथ आप देखेंगे कि जब भी कोई निवेश करता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई मेगा प्रोजेक्ट अगर राजस्थान में आता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है भूमि आवंटन की। और भूमि आवंटन के साथ साथ आप देखेंगे पानी, बिजली और कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जैसे कि रोड, ताकि एक इंडस्ट्री जो है वो ढंग से परफॉर्म कर पाए, अपना जो प्रोडक्शन है उसको बाहर मार्केट तक पहुंचा सके। तो इन जो बेसिक नेसेसिटीज है एक इंडस्ट्री के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भूमि आवंटन, पानी, बिजली और इनकी जो जरूरतें हैं इनको पूरा करने के निर्देश दिए गए। क्योंकि अब जब ये अधिकारी लेवल पर इस तरीके के निर्देश दिए जाते हैं तो पूरा जो राजस्थान की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इससे इफेक्ट होती है, और इफेक्ट ऐसी ना गुड वे, एक पॉजिटिव वे में होती है, क्योंकि रोजगार मिलता है और रोजगार के साथ साथ जो अन्य चीजें एक क्षेत्र की होती हैं वो भी, उनको भी बढ़ावा मिलता है किसी ना किसी तरीके से। साथ आप देखेंगे कि जो रीको है जो कि उद्योग के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि जो लैंड है, जो भूमि है, उसका प्रोक्योरमेंट किस तरीके से किया जाए इंडस्ट्रीज के लिए, तो उनको भी एक भूमि बैंक बनाने के लिए एक निर्देश दिए गए। साथ साथ जो भूमि बैंक के अलावा अन्य कोई ऐसे संसाधन है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी भूमि ली जाती है तो भूमि ली जाने के बाद उसकी स्टैंप ड्यूटीज के अलावा अन्य जो स्टैंप्स लगाए जाते हैं, टैक्सेस दिए जाते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल सरल बनाया जाए, ये मुख्य निर्देश दिए गए। और चूंकि अब भविष्य में जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान है उसके लिए जो जरूरी काम है, जो जरूरी कार्रवाई है, वो पूरे करने के निर्देश जो है आज अधिकारियों को सीएस द्वारा दिए गए हैं। स्वप्निल, सबसे बड़ी बात है, गौरव, आप भी इस बात को समझते हैं कि दावे तो सिंगल विंडो के कई बार किए गए, लेकिन सिंगल विंडो फंक्शनल ही नहीं है प्रदेश में, और वही सबसे बड़ा रोड़ा बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। क्या उसे लेकर भी कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल स्वप्निल, एक बड़ा सवाल जो क्रिएट होता है वो है सिंगल विंडो सिस्टम, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर मैं सिंगल विंडो सिस्टम को एक ब्रीफ फॉर्म में, एक छोटे तरीके में आपको बताऊं तो देखिए स्वप्निल, इसके अंदर 5 से 10 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनके लिए एक व्यक्ति को एक से दूसरी जगह परेशान ना होना पड़े, उसको एक विंडो कर दिया जाए।
पर स्वप्निल, आज की इस निर्देश को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अब तक जो है इन सिंगल विंडो सिस्टम हो या अन्य कोई ऐसा प्रोसीजर हो, उसको राजनीति की तरफ से एक अमली जामा पहना करके जो है प्रस्तुत किया जाता रहा है। लेकिन जब अधिकारी फ्रंट फुट पर खेलते हैं स्वप्निल, और अधिकारियों की तरफ से जब फीडबैक अपने अपर अधिकारी को दिए जाते हैं और सरकार तक ये पूरे जो वर्क ऑर्डर्स निकलते हैं, पूरे जो काम निकलता है, वो सामने निकल करके आ जाता है। तो राहुल, स्वप्निल, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये थोड़े वादे नहीं निकलेंगे, बल्कि ग्राउंड लेवल पर इनका काम होगा, चूंकि अधिकारी और कर्मचारी और जो पूरी सरकारी मशीनरी है वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होगी और प्रैक्टिकली उन प्रॉब्लम्स को बाहर निकाला जाएगा जो काम के अंदर रोड़ा बनती है, ना कर कि ये काम ही जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए एक रोड़ा बन करके सामने आए। स्वप्निल।